एक बड़े बैंक का सीईओ अपने जूते हर रोज गली के कोने पर मौजूद जूते पॉलिश करने वाले आदमी से पॉलिश करवाया करता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता। एक सुबह पॉलिश करने वाले आदमी ने सीईओ से पूछा कि जनाब, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। सीईओ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और तंज़िया अंदाज में पूछा कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या दिलचस्पी है, आपने क्या करना है उसका। पॉलिश वाले ने जवाब दिया कि जनाब, आपके बैंक में मेरे 150 करोड़ जमा है और मैं इस रकम का कुछ हिस्सा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहा हूँ कि उसमें लगा दूं या कहीं और इन्वेस्ट कर लूं। सीईओ को उसकी बात पर यकीन न आया। वो फिर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हाँ ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा। पॉलिश वाले ने जवाब दिया, मेरा नाम परवेज पॉलिश वाला है। सीईओ ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। अपने बैंक वापस आने पर उसके जहन में अभी वो पॉलिश वाला ही घूम रहा था। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाया और पूछा, क्या हमारे पास परवेज पॉलिश वाला के नाम से कोई अकाउंट है। मैनेजर ने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद मैनेजर ने बताया कि जनाब, हाँ, ये हमारे एक बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, उनके अकाउंट में 150 करोड़ रुपए है। सीईओ हैरान परेशान रह गया। अगले दिन जूते साफ करवाते हुए उसने पॉलिश वाले से कहा कि परवेज साहब, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड की मीटिंग में मेहमान खसूसी के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, हमारे बोर्ड मेंबर्स को, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएं कि आप इतने अमीर कैसे बने, आपकी क्या लाइफ स्टोरी है। मुझे यकीन है कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। पॉलिश वाले ने हामी भर ली। अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग में सीईओ ने बोर्ड मेंबरान से पॉलिश वाले का तारफ करवाया। हम सब मिस्टर परवेज पॉलिश वाले को जानते हैं, जो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो हमारे एक बहुत ही अच्छे कस्टमर भी हैं। उनके अकाउंट में 150 करोड़ रुपए हैं और आज मैंने उन्हें इनवाइट किया है अपनी जिंदगी की कहानी बताने के लिए। मेहरबानी फरमाकर सब परवेज पॉलिश वाले को वेलकम करें और ये आज हमें अपनी जिंदगी की कहानी बताएंगे। अब सब बोर्ड मेंबर्स ये सुनकर हैरान रह गए और परवेज पॉलिश वाले ने अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि 30 साल कबल अपनी जवानी में मैं और मेरे छोटे भाई ने गांव से हिजरत की और शहर आ गए। भूख और थकन से हमारा बुरा हाल था। हमने काम की तलाश शुरू की। एक दिन अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला। उस सिक्के से हमने कुछ सेब खरीद लिए। अब हमारे पास दो रास्ते थे। पहला ये कि हम सेब खाएं और अपनी भूख मिटाएं, और दूसरा ये कि हम कोई कारोबार करें। मैंने सेब बेचने का फैसला किया। मेरे भाई ने मुझसे इख्तलाफ किया और मुझसे अलहदा हो गया। सेब बेचकर मैंने और पैसों से मजीद सेब खरीदे और इस तरह मैंने पैसा जमा करना शुरू किया। एक दिन जब चंद रुपए इकट्ठे हो गए तो मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों की पॉलिश का एक सेट खरीद लिया और जूते चमकाने का काम शुरू किया। मैंने बहुत कफायत शारी से जिंदगी गुजारी। तफरीह या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक एक पैसा बचाया, जमा किया। कुछ अरसे के बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिश की डब्बियां और चंद कुर्सियां खरीदी ताकि मेरे कस्टमर आराम से उस पर बैठ सकें। मैंने कफायत शारी से जीना जारी रखा और हर मुमकिन बचत की। फिर चंद साल पहले मैंने बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद ली और कारोबार को मजीद बढ़ाया। तकरीबन 3 माह कबल मुझे खबर मौसूल हुई कि मेरा छोटा भाई इंतकाल कर गया है। उसने शादी नहीं की थी, इसलिए उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद और सारा पैसा मेरे नाम कर दिया था। वो मेरे लिए 150 करोड़ रुपए छोड़ गया। उसका मनशियात का बिजनेस था और वही 150 करोड़ मैंने आपके बैंक में जमा करवाए हुए हैं। दोस्तों, ये सारी कहानी आपको सुनाने का एक ही मकसद है कि आपकी शख्सियत किसी भी लम्हे तब्दील हो सकती है। आपकी ज़िंदगी किसी भी वक्त बदल सकती है। अपनी उम्मीद कभी मत छोड़िए। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कभी सरेंडर मत कीजिए। हमेशा मेहनत जारी रखिए। कभी कभी परवेज पॉलिश वाले की तरह अल्लाह आपको भी छप्पड़ फाड़ कर दे सकता है। इसलिए ज़िंदगी से और अपने रब से कभी ना उम्मीद मत होना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।